जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं करंट की एनर्जी लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की, जो कि बिल्कुल दोहरी ज़िंदगी में हैं। दिखा कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, सामने से कुछ और दिखा रहे हैं। आप उनको देखकर समझ ही नहीं सकते कि उनके अंदर क्या तूफान मचा हुआ है। बहुत अपने आप को बहुत ही संभाल करके, बहुत सारी फीलिंग्स को हाइड करके, बहुत बैलेंस में दिखाना चाह रहे हैं। और ख़ासकर आपको उनका इंटेंशन है कि वो आप बस ये समझे कि आपके पार्टनर पूरी तरह से बैलेंस है। उनकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली में, कहीं पर भी, वर्क प्लेस में क्या तूफ़ान मचा है, भूचाल आया है, क्या लॉस हुआ है, वह आपको कुछ भी शो नहीं करना चाह रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पास्ट में आप दोनों में कोई तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आर्गुमेंट हुआ है, जिससे कि आप अभी उनसे नो कांटेक्ट में, या फिर आप अगर कांटेक्ट में हो भी तो अभी आप उनसे बहुत ज़्यादा मैसेज, बात, इन सब से आप दूर हट गए हो। क्योंकि आप पूरी तरह से सेपरेशन में तो मुझे नहीं दिख रहे हो। कहीं ना कहीं से आपको भी उनके बारे में, आप उन्हें देख ले रहे हो या कहीं से कुछ जानकारी मिल जा रही है, पर वह आप पर कंटिन्यू नज़र रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। और स्टॉक इसलिए कर रहे हैं कि कहीं आप उनके पर्सनल लाइफ के जो इशू हैं वो जान न जाएं। उसको हाइड करने के लिए वो पूरा अपना माइंड चला रहे हैं। अंदर से जो उनकी करंट सिचुएशन है, करंट सीन है, अंदर से टूट के बिखरे हुए हैं, रात भर सो नहीं रहे हैं, बहुत जैसे लग रहा है कि रोए भी हैं, बहुत पेन में हैं। और बाहर से बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ईगो में, और जैसे कहीं के राजा हों, शहंशाह हों, किसी से बात नहीं करना, किसी को भाव नहीं देना। पर अंदर से उनकी यही दशा है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत हर्ट भी हैं, और नींद सो नहीं पा रहे हैं। रात भर वह सो नहीं पा रहे हैं, जैसे कोई चिंता उन्हें खाए जा रही है। कोई बात ऐसी है जो कि वह भूल नहीं पा रहे हैं, कोई याद ऐसी है जिसे वह भूल नहीं पा रहे हैं। वह आपकी भी याद हो सकती है, आपको मिस कर रहे हैं, जिसकी, और ये टाइम रात के लिए ज़्यादा है। दिन उनका अलग जा रहा है, रात अलग जा रही है। ये करंट एनर्जी है। आप लोगों से जब भी मिले, जब भी आपके पास पहुँचे, तब भी आपसे रेजोनेट हो सकता है। और ये सबके लिए है, हर जेंडर के लिए, हर उम्र के लिए, मेल फीमेल कोई भी हो, किसी भी उम्र के हों। आपके पास जब भी मैसेज जा रहा है तो डिवाइन के जरिए आपके लिए कोई ना कोई इसमें गाइड, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। जितना रेजोनेट हो लें, नहीं तो लेट गो करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए है। उनकी रात्रि अलग जा रही है, दिन अलग जा रहा है। रात्रि में बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं, सैड, सो नहीं रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और मैं आपको एक साइन बता रही हूँ, अगर ये आपसे बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है तो ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी है, जिसे आप समझ सकते हो अगर आप सेपरेशन में भी हैं। अगर आजकल में आपको, जब भी ये मैसेज आप सुन रहे हो, आपकी रात बहुत हैवी जा रही है, आप दिन बहुत अच्छे से बिता ले रहे हो, चाहे जो भी, जिस भी सिचुएशन में आप हो करंट में, आपकी दिन बहुत अच्छे से बीत रही है और बिल्कुल लाइट बीत रही है। आपको लग भी नहीं रहा कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या मैं कुछ ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। पर जैसे ही शाम के बाद रात्रि शुरू होती है, अचानक से आपकी एनर्जी भारी होने लग जा रही है, बहुत हैवी होने लग जा रही है। मन उचटा सा लगे, आपको लगे कि बस मुझे नींद आ रही, पर जैसे ही सोने जाओ आपकी नींद बिना किसी वजह से नींद ही ना आए। और
उदास सा मन हो जाए, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको याद आए, मेमोरी याद आए जो आपके लिए बहुत हर्ट वाले हों, पेनफुल हों, आप ना चाहो फिर भी, जो कि बहुत समय पहले बीत चुका है, फिर भी आपको ऐसी बातें याद आएँ। और कभी कभी तो हमें सिर्फ निगेटिव चीज़ें ही याद आती हैं कि उसने हमें यहाँ हर्ट किया, उसने हमें यहाँ बोला, सबकी बातें याद आती हैं। ये अनायास ही आपके साथ हो रहा है, तो यह आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जी है जो आप रिसीव कर रहे हो, पिक कर रहे हो। जैसे जैसे उनकी एनर्जी चेंज हो रही है, वैसे वैसे आप पर उसका असर दिख रहा है, जितना ज़्यादा आप कनेक्ट रहते हो। रात्र में आपको बहुत सोच रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, बहुत सारी बातों को याद कर रहे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो भूल नहीं पा रहे हैं। और आपके लिए उनकी जो फीलिंग है, मैं बता रही हूँ, ये तो करंट की सिचुएशन है जो दिखा रहे हैं, पर उनकी जो फीलिंग है वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, पूरा वर्ल्ड मानते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव, आपकी पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, आपकी पर्सनालिटी से बहुत अट्रैक्ट हैं वो। और उनको आपके अंदर सब कुछ दिखता है, सब कुछ, सारी पावर, काइंडनेस, बहुत ही ऐसा जैसे एक इनोसेंस, एक मासूमियत और एक पावर, एक एनर्जी भी है उनको आपके अंदर, जैसे सब चीज़ों का एक मिश्रण हो। आप उन्हें सब कुछ आपके अंदर मिलता है, सब कुछ आपके अंदर वो देख पाते हैं। ये मैं उनकी फीलिंग बता रही हूँ, आपको लेकर वो जो सोचते हैं, जैसा वो फील करते हैं। एक संपूर्ण व्यक्तित्व, एक पूर्णता वह आपके अंदर देख रहे हैं, इसीलिए तो वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तो वह कंटिन्यू आपको दिन, चाहे देखिए कोई चीज़ जब हम हाइड करते हैं ना, तो हमारी तकलीफ़ अंदर से और कई गुना बढ़ जाती है। हम उसे रिलीज़ कर दें, किसी से बता दें, शेयर कर दें, तो मन हल्का हो जाता है। पर अभी करंट में क्या है, उनकी लाइफ में ऐसा क्या है कि वो आपसे ही हाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे उनका ईगो वर्क कर रहा है। दिन में जैसे उनका ईगो बहुत हाई हो जा रहा है, उसका उन्हें लग रहा है कि मैं ज़रा सा भी डाउन होगा तो मेरी पार्टनर, जहाँ वो माइंड से सोच रहे हैं वहाँ ये सोच रहे हैं कि जो मेरी पार्टनर आपके लिए कि बिल्कुल एक डिसीज़न लेने के पावर में बैठी है, अभी मैं उससे कुछ बातें भी कहूँगा, अपनी प्रॉब्लम भी बताऊँगा या मन की बातें कहूँगा, तो बहुत इमोशनल आप होने वाले नहीं हो, उनकी बातों में नहीं आने वाले हो। कोई कड़ा निर्णय या कड़ा डिसीजन ले लोगे, या फिर आप उनसे बोलोगे कि जो भी हाँ ना करना है, कमिटमेंट है, कुछ भी किसी भी मैटर में, तो बिल्कुल एक क्लियर, स्पष्ट आप उनसे आंसर चाहोगे। कहीं से भी वो आपको इस समय उनकी नज़र से आप उनको कहीं भी एक लव में, इमोशनल ऐसे दिख ही नहीं रहे हो, इसलिए भी वो आपके सामने बहुत सख्त हो जा रहे हैं। वहाँ पे आपके मैस्कुलाइन का ईगो वर्क कर रहा है, ईगो काम कर रहा है, माइंड चल रहा है, पर ये दिन भर तो संभाल ले रहे हैं, पर रात होते तो टूट जा रहे हैं, टूट के बिखर जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं रह सकता ऐसी सीन में अपने आप को बांध करके। और फिर वो दिल खोल के आपको याद कर रहे हैं, रो भी ले रहे हैं, सर छुपा करके रो ले रहे हैं कि कोई उनकी फैमिली में भी उन्हें ना देखे। कुछ लोगों के पार्टनर का लग रहा है मुझे कि जैसे टेरिस पे जा कर के चांद को देख रहे हैं और बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत जैसे उसी के जरिए आपसे बातें करना चाह रहे हो। बहुत जेन्युइन लव है, पर बहुत प्यार भी है, पर अब भी वो करंट में बहुत ईगो में है, जो कि अपनी सब चीज़ों को हाइड करके रखे हैं, बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको, कंटिन्यू आप पर नज़र रखे हैं, आपके प्रतिदिन की जो भी दिनचर्या है, रूटीन है, उस पर नज़र रखे हैं, किससे मिल रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, पर अपना कुछ भी बताना नहीं चाह रहे हैं, आपसे कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए। उसका कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि मैं कुछ भी बातें कहूँगा, शेयर करूँगा, तो आप बिल्कुल बहुत ही तेज, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में बैठे हो, आप उनकी बातों में कहीं से नहीं आओगे।
हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे बहुत गोल गोल बातें बनाई हो, हर चीज़ में छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों में भी बात को टाल देना, इग्नोर कर देना। कुछ तो उनसे गलतियां हुई हैं जो उसे अब एक ईगो वाला मास्क लगा करके उसे सब सोच रहे कि हाइड कर लूँ, पर अंदर जो हमारी सोल होती है वो इन सब चीज़ों को अंदर आने ही नहीं देती। आप कहाँ हाइड करोगे, तो बीच में फंस जाते हो। फिर रात होती है तो रात को ये सब ईगो एक सब साइड में हो जाता है और फिर आपकी याद उन्हें बिल्कुल परेशान करके रख देती है, हावी हो जाती है उनके ऊपर, क्योंकि वो आपको सब कुछ मानते हैं, बस उसे सामने से बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में उसे कुछ गलतियां भी मुझे दिख रही हैं और कुछ तो आप दोनों के बीच में किसी बात पे कुछ थोड़ी सी बहस हुई है या कुछ तो है जिससे आप उन्हें थोड़े नाराज़ से भी दिख रहे हो। ये जब उनके अंदर का ईगो हटेगा, ये जो माइंड अपना चला रहे हैं, जब इससे बाहर निकलेंगे तो बहुत सब कुछ जितनी भी बातें हैं वो सब आपसे कह देंगे, क्योंकि अभी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं कि आप उनसे गुस्सा हो, नाराज़ हो, तो आप उनके लिए सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, सीरियस हो कि नहीं हो, पर उन्हें आप गुस्से में ही दिख रहे हो। ज़्यादातर जो भी मस्कुलाइन होते हैं उनकी पूरी लाइफ ऐसी ही चलती है, अंदर से प्यार भरा रहेगा, इमोशनल रहेंगे, सप्रेशन होते ही रोना शुरू कर देंगे, पर बताना ही नहीं चाहते, दिखाना भी नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि सब आप बस समझ जाओ, उन्हें कुछ कहना ना पड़े, करना ना पड़े, आप सब कर लो, सब समझ जाओ। उन्हें ज़्यादा एफर्ट ना लेना पड़े, और ये शुरू से ये फेमिनाइन ही ज़्यादा एफर्ट लेती है इसमें, और उनको उस चीज़ की आदत हो जाती है, तो अभी उस आदत से वो छूटे नहीं हैं, हटे नहीं हैं, तो इसलिए आप भी उन्हें कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। उनका ईगो, जब उनके ईगो की डेथ होगी, टूटेंगे, तो खुद ही आकर के आपके सामने सरेंडर कर देंगे, क्योंकि एक प्रेम से जैसे कोई लबालब कंठ तक भरा हुआ बस बोल ना पाए, वहाँ तक उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। अभी आपको बहुत याद कर रहे हैं, आप लोगों को भी हो सकता है कि ऐसी एनर्जी पिक हो रही हो, और ऐसी ही एनर्जी भी करंट में आई है आपके पार्टनर की। तो जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, आप उन्हें माफ़ करिए, ताकि वो इस दुविधा से, जो एक मास्क लगा के घूम रहे हैं कि सब सही है, उससे बाहर निकलें और अपनी सच्चाई जो है, जो अंदर तक भरा है, आपके सामने शेयर करें, बताएं, आपको कॉल मैसेज करें, स्टॉक करने के बजाय डायरेक्ट आकर आपसे बातें करें। जैसा आप लोगों से रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं टेलीग्राम का लिंक इसमें दे रही डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी कुछ मैसेज, जो भी आपको पर्सनल कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा।